चलिए आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 आज हम लोग सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, उसके बाद है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसे हमको प्रूव करना है, सत्यापित करना है। तो सोल्यूशन करते हैं हम। सत्यापित करें कि क्या LHS बराबर RHS है। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। बायां पक्ष बराबर क्या दायां पक्ष है, ये हमको सत्यापित करना है। तो आपका बायां पक्ष में क्या है, हम लेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या है, x प्लस x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस x को हम एक बार हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से गुना करेंगे, एक बार y को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो x से x को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और एक बार हम y से गुना करेंगे प्लस 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 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 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 आपका वाई क्यू। हमने एक जगह पे गलती, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यू होगा ना, तो यहाँ गलती हुआ है एक्स क्यू। चलिए एक्स क्यू हो गया। अब आगे हम सोल्यूशन करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। तो हमारा LHS RHS लिए थे राइट हैंड साइड, हमारा दायां पक्ष क्या हो गया, सत्यापित हो गया, यानी राइट हैंड साइड सत्यापित। उसी तरह से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे। क्या लेंगे हम, सत्यापित करें कि इसका सॉल्यूशन कीजिए। सत्यापित करें कि क्या LHS बराबर क्या RHS है। तो RHS हम लेंगे अभी। RHS में हमारा क्या है, x माइनस वाई ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स से इस x से हम ये तीनों अचर को क्या करेंगे, चर को गुना करेंगे, तो x इंटू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस वाई क्यू। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस कैंसिल। बचा कितना, एक्स क्यू
माइनस वाई क्यू, हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गया हमारा LHS, राइट हैंड साइड, सत्यापित। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है, गुणनखंडन करना है। और इसमें कुछ संकेत दिया है जो हमने लिखे नहीं है। देखिए प्रश्न 9 को जो बनाए हैं उसी तरह से हमको क्या करना है, बनाना है। तो 9 को हम बनाए थे क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में पुट किए थे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर पुट किए थे। तो उसी तरह से इसमें अब हम क्या करेंगे, 1 का सॉल्यूशन करेंगे। 1 में क्या है 27, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 जा 27, वाई इंटू वाई इंटू वाई, वाई क्यू, इसका क्यू प्लस 5 का 5 जेड का होल क्यू हो गया। अब उसी में हमको पुट करना होगा क्या, ये वाला टर्म में हमको पुट करना है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू दिया है। तो हम इस टर्म में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू हम यहाँ कर सकते हैं। आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, और ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम वही चीज़ रहेगा, माइनस का जब रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। अगर माइनस का जब रहेगा ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस जगह पे माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा। चलिए, तो ए प्लस बी 3y प्लस 5z ए स्क्वायर, 3 3 जा 9 वाई का स्क्वायर। अब हो गया आपका माइनस ए बी, क्या है माइनस ए बी, यानी ए इंटू बी, माइनस तो होगा ही, ए इंटू बी, ए इंटू बी 5 3 जा 15 वाई जेड प्लस बी स्क्वायर, यानी 5 जेड का स्क्वायर 5 25, कितना जाएगा 5 25 जेड का स्क्वायर, एक हो गया। ये भी हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, जेड क्यू है, तो माइनस का फॉर्मूला लेते हैं हम, इसमें पुट करेंगे क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका होता है ए प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम पुट करेंगे तो सबसे पहले इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ना होगा। 4 गुना 4 गुना 4, 4 4 16 4 64 एम, इसका क्यू माइनस 7 गुना 7 गुना 7 7 7 49, 49 गुना 7 343 एन का क्यू। और इस पे तोड़िए, ए माइनस बी 4m माइनस 7n, ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी बी ए स्क्वायर, यानी 4m का स्क्वायर 4 4 16, क्या m का स्क्वायर प्लस ए बी 4 7 28 एम एन प्लस बी स्क्वायर, यानी 7 का
7n का स्क्वायर, 7 7 49, 49n का स्क्वायर। ये भी एक आंसर हो गया। सेकेंड है हमारा 11 नंबर। इलेवन क्या है, गुणनखंडन कीजिए। सेकेंड नंबर में है गुणनखंडन कीजिए। कितना, 27 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 9xyz, माइनस 9xyz। तो सर्वस्मिका, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। सर्वस्मिका सर्वस्मिका 8 से हमें प्राप्त होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है। तो इस पर हम पुट कर पहले ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc में चेंज कीजिए इसको। तो 27 एक्स क्यू यानी हो जाएगा आपका 3x का क्यू प्लस वाई क्यू यानी बी क्यू यानी वाई का क्यू प्लस सी क्यू यानी जेड का क्यू माइनस 3abc इंटू 3x इंटू वाई इंटू सी बराबर हो जाएगा abc यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक हो गया हमारा। दूसरा टर्म है ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यू यानी वाई का क्यू, बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। 9 कहाँ से आया, 3x को हम स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर, 9x स्क्वायर और वाई का स्क्वायर वाई प्लस जेड का स्क्वायर। हमारा सी में क्या है, जेड है, इसीलिए जेड का स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x गुना बी वाई माइनस बी सी, बी कितना है, बी है आपका वाई इंटू जेड माइनस सी कितना है जेड और ए कितना है 3x। अब इसको कीजिए 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए एक्स क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy
जेड इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड रूट अंडर आपका ब्रैकेट बंद और है आपका बड़ी ब्रैकेट शुरू छोटकी ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या करना है हमको? सत्यापित करना है। चलिए सॉल्यूशन कीजिए इसका। सत्यापित करें कि क्या LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या RHS यानी राइट हैंड साइड है। तो हम RHS लेंगे, यानी ये टर्म क्या है हमारा RHS है और ये वाला टर्म क्या है LHS है। ठीक है, तो LHS लेंगे हम, RHS लेंगे। तो RHS क्या है हमारा? आपका राइट हैंड साइड बराबर है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? इससे सबसे पहले तो हम क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पे हम तोड़ेंगे। पहले तो हम इस फॉर्मूला में इस ब्रैकेट के अंदर में ब्रैकेट हटाने के लिए तोड़ेंगे। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2xy। अब इसको भी तोड़ेंगे। ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2ab 2yz प्लस इसको भी तोड़ेंगे। ए स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स जेड टूट गया। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर xy माइनस 2xy। ये टू होगा 2xz होगा, क्योंकि 2ab होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसीलिए xz होगा। तो 2xy प्लस माइनस 2yz माइनस 2xz। इन सब में से 2 क्या है कॉमन हो रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। यानी 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सब में कॉमन हमारा है 2 निकाल लिए तो हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना
आपका बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये बचा। अब हम क्या करेंगे, एक्स से हम एक बार हम एक्स से सबको गुना करेंगे, एक बार वाई से गुना करेंगे, एक बार जेड से गुना करेंगे, तो हमारा क्या ये वाला टर्म निकल जाएगा। नहीं तो फिर आप फॉर्मूला से भी पुट कर सकते हैं, क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स, एक्स का क्यू प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस एक्स वाई यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड, आपका माइनस क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, और ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड, सही किए ना, देख लीजिए, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। अब वाई से करेंगे, प्लस वाई से, तो वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये वाई का ख़त्म हो गया। अब हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये जेड को मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस जेड, तो प्लस हो गया, नीचे हम लिखते हैं, नहीं हट रहा नीचे, तो जेड इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर जेड, ये प्लस है, प्लस जेड क्यू, नॉट, गलती हो रहा है, क्योंकि जेड से हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड हो गया, तो वाई से वाई क्यू हो जाएगा आपका, ये आपका वाई वाई इंटू वाई क्यू प्लस वाई इंटू जेड स्क्वायर, फिर हम गलत रास्ता में चले गए, कहाँ गलती हुआ देखिए, हमने जेड से कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर जेड हुआ, फिर जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा, जेड वाई स्क्वायर होगा, जेड वाई स्क्वायर, ये टर्म को छोड़िए, नीचे हम लिखते हैं, इस टर्म को हम नीचे लिखते हैं, ये प्लस के बाद क्या है, जेड यानी एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड, जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड माइनस आपका वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, एक्स और जेड, एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। अब देखिए काटा पीटा कीजिए, कटेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में
माइनस में एक्स वाई स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर प्लस में एक्स जेड स्क्वायर माइनस में कट गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस में कट गया, एक्स स्क्वायर जेड माइनस में एक्स स्क्वायर जेड प्लस में कट गया, वाई जेड स्क्वायर प्लस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में कट गया, माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड कट गया। बचा कितना? जो बचा है उसको पहले लिख लीजिए, एक्स क्यू, इधर कुछ बचा है माइनस एक्स वाई जेड, इधर क्या बचा है प्लस वाई क्यू, इधर वाई क्यू माइनस एक्स वाई जेड प्लस जेड क्यू माइनस एक्स वाई जेड। अब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 1 2 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। हमने LHS लिया था, RHS लिया था, LHS हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। LHS लिया था, RHS क्या हुआ हमारा, सत्यापित हो गया। सही से देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट आपका 13 नंबर, थर्टीन नंबर में क्या है देखिए, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू 3xyz है। 13 नंबर क्या है, तो देखिए प्रश्नानुसार सॉल्यूशन करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या, प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है दिया गया है, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz है। सर्वस्मिका किससे, सर्वस्मिका 8 से, सर्वस्मिका 8 से हमारा क्या हो जाएगा, सर्वस्मिका 8 से एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर होता है x प्लस वाई प्लस जेड होता है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जेड या जेड एक्स जो भी है। तो सर्वस्मिका क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ये x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान है 0, क्या इस सर्वस्मिका पर रखने पर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बराबर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यानी हमारा हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पर ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर हमारा हो जाएगा, ये पक्षांतर करेगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा इक्वल के बाद, यानी 3x वाई जेड। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना, देख लीजिए सही से। चलिए, तो आज हमारा 13 का भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 नंबर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। घनों का परिकलन नहीं करना है, लेकिन क्या करना है, हमको मान ज्ञात करना है। तो मैंने देखे थे क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 13 को जब प्रूव किया तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू हमारा 0 था। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर 0 होता है, तब क्या होता है, प्रश्न संख्या 13 से हमको मिलता है 3 संख्याओं के घनों का योग यदि 0 हो जाता है तो तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना होगा। तीनों संख्या के गुणनफल जो होगा ना, इनका 3 गुना होगा। जो गुणनफल करेंगे यानी तीनों संख्या जो होगा, देख लेते हैं हम, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तीनों संख्या को जोड़ो, -12 प्लस 7 प्लस 5 यदि बराबर 0 हो जाता है, 0 के बराबर होता है, तो हमारा तीनों संख्या को गुना करके 3 गुना होगा हमारा, यानी 3 गुना के बराबर होगा। यही इसका घनों का योग होता है। घनों का योग इनका 3 गुना के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -12 7 5 12 प्लस 12 बराबर 0, यानी कट गया, 0 बराबर 0 हो गया। तब क्या हो जाएगा, तीनों संख्याओं के घनों का योग हमारा क्या होगा, ये घनों का बराबर होगा तीनों संख्याओं के गुणनफल का 3 गुना होगा। तो तीनों संख्याओं के गुणनफल हम करेंगे, यानी 3 गुना होगा तीनों संख्याओं का गुणनफल, ये घन होगा, -12 गुना 7 गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 12 तिया 36 और 7 5 35, 7 5 35 35 और 35 होगा, ये 75 नहीं, 35 और 36 को गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 35 और 36 को यदि गुना करेंगे तो 35 और 36 को यदि हम गुना करते हैं, चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं, इसमें गुना करते हैं, इस बॉक्स में, यानी 36 5 6 के 30, 5 को 36 से गुना करेंगे तो 5 6 के 30 का 0 हाथ में गया 3 5 ने 15 3 18, यानी 180 और 3 कट गया, ये 3 6 18 का 8 हाथ में रह गया 1, 3 6 18 का 8 हाथ में रह गया 1, 3 3 के 9 1 10, 108 0 8 8 16 का 6 हाथ में रह गया 1 और 1 2, 1260, यानी इसका आंसर कितना होगा, -1260, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट सॉल्यूशन उसी तरह करेंगे हम। 28
इसी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है हमारा 0 है। प्रश्न संख्या कितना में 13 में 0 था ना, हमने प्रूव भी किया उसको इक्वेशन को। तो उनका घनों का जो गुना होता है यानी घनों का गुणनफल का 3 गुना होता है, यानी इसको भी हम ऐड करके देखते हैं क्या 0 होता है। तो 28 प्लस -15 प्लस -13 बराबर क्या 0 होता है। तो माइनस माइनस से ऐड हो जाएगा, यानी 28 प्लस माइनस हो जाएगा 5 3 8 1 और 1 2 28, ये भी 28 हो गया बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, 0 बराबर क्या है 0 है। तब क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना इनके गुणनफल का 3 गुना, 3 गुना किसके गुणनफल का 28 गुना -15 गुना -13 का, इनका क्या होगा 3 गुना होगा। तब 28 को 3 से गुना कीजिए, 28 को 3 से गुना करेंगे 3 8 24 का 4 हाथ में रह गया 2, 3 2 गुना 6 2 8, 84 माइनस माइनस प्लस हो गया यानी प्लस 195। देख लीजिए 15 3 45 का 5 हाथ में रह गया 4, 15 1 15 प्लस 4 15 4 19 195। तो 195 को यदि 84 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16,380। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके गुणनफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। इनका क्या है व्यंजक देना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल बराबर इतना दिया गया है। क्षेत्रफल क्या है, यानी एरिया बराबर हमारा है, एरिया बराबर क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो 12 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा गुना करेंगे, 12 और 25 को गुना करेंगे तो हमारा 300 होगा। उस 300 को तोड़ेंगे तो ये हमारा जोड़ने पर, अगर तोड़ेंगे ऐसा संख्या से कि जोड़ने पर हमारा 35a आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 300a² आ जाए। तो कितना में तोड़ेंगे 25a² माइनस 20a माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो हो गया, ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में से कॉमन 5 निकलेगा, 5a। तो बच गया कितना 5a, 5a माइनस 4a 4 बचा। और ये दोनों में से क्या, ये दोनों में से निकालेंगे 4 निकालेंगे हम, 3 निकलेगा, 4 नहीं निकलेगा। 3 5 15 3 4 12 यानी -3 निकाल देते हैं। तो 3 5 15 5a माइनस 3 4 12 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हो गया हमारा 5a माइनस 3, एक हो गया, दूसरा हो गया 5a माइनस 4। आप बताइए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारा, दिए गए जिनमें से क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल एरिया बराबर होता है आयत का एरिया, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये हमारा क्या हो गया लंबाई हो गया, लंबाई, ये हो गया हमारा चौड़ाई, चौड़ाई हो गया आंसर। सेकंड नंबर में भी वही करना है, एरिया दिया गया है, इसका सॉल्यूशन कीजिए। एरिया बराबर क्या है
35 वाई का स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। तो 35 वाई स्क्वायर और 12 को यदि हम गुना करेंगे तो हमारा 420 होगा। 420 को हम क्या करेंगे, फैक्टर वैसा करेंगे वाई स्क्वायर, 420 स्क्वायर को फैक्टर वैसा करेंगे कि जोड़ने पर -13 आ जाए और तोड़ने पर मल्टीप्लाई करने पर 420 वाई स्क्वायर आ जाए। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 28 गुना 15। देखिए इतना आ जाएगा और जोड़िएगा, यानी 28 को -15, 28 वाई और -15 वाई, यदि हम जोड़ेंगे तो आपका 13 वाई आ जाएगा। तो 35 कितना है, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई -15 वाई -12। ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 7 निकलेगा, 7 और वाई निकलेगा, बचेगा कितना, 7 × 5 = 35, 5 वाई प्लस 4, 7 × 4 = 28, वाई तो निकल गया, इसमें से कॉमन निकलेगा 3, यानी 5 वाई प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कितना हो गया, 7 वाई -3 एक हो गया, दूसरा हो गया 5 वाई प्लस 4। अब हमारा एरिया बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी ये हो गया हमारा लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, चौड़ाई हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का कीजिए। क्या होगा, घनाभों जिसके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है, इनका संभव व्यंजक क्या है। तो आयतन बराबर दिया है हमारा क्या, 3x² - 12x, दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, निकलेगा 3x, और बचा कितना, 3x तो निकल गया, यानी x और 3x निकल गया, 3 × 4 = 12, -4। अगर हम इसको लिखते हैं 3 गुना x गुना x - 4, तो हो गया हमारा आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आयतन बराबर क्या हो गया, आयतन, आयतन घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, LBH। तो लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई हो गया हमारा 3 गुना चौड़ाई हो गया x और ऊंचाई हो गया हमारा x - 4। ये भी एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर कीजिए, तो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन कीजिए। नेक्स्ट क्या है, 12k(y² + 8k(y - 20k)। तो ये सब में कॉमन हमारा क्या निकलेगा, 4k कॉमन निकलेगा, 4k, यानी बचा कितना, 4 × 3 = 12 y² प्लस 4 × 2 = 8, यानी 2k, 4k निकल गया 2, और 4 × 2 = 8, 2y, 4 निकल गया 5 -5, 4k निकल गया 5, 4 × 5 = 20k। अब हमारा क्या होगा, 4k, अब इसको हम तोड़ेंगे क्या, 3y² + 2y - 5, यानी 3 × 5 = 15। 15 से क्या गुना करेंगे, किस 15 का अगर फैक्टर करेंगे कि गुना करने पर हमारा 15y² आ जाए और जोड़ने पर
प्लस 2y आ जाए तो हो जाएगा आपका 3y² माइनस 3y प्लस 5y माइनस 3y प्लस 5y माइनस 5। तो 4 के इन सब में कॉमन क्या है, 3y है, 3y निकाल लिया तो बचा कितना, y ओनली बचा, y माइनस 1। इनमें से 5 प्लस 5 निकाल लिए हम, बचा कितना, y माइनस 1। अब देखिए 4 के एक हो गया 3y प्लस 5, 4 के इंटू 3y प्लस 5, दूसरा हो गया y माइनस 1। यानी हमारा आयतन लंबाई बराबर क्या आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी ये हो गया लेंथ L, लंबाई चौड़ाई, ये हो गया ऊंचाई। हो गया आंसर। तो हमारा प्रश्नावली 2.4 कंप्लीट हो गया। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का हम पूरा करेंगे। और हमारा जो आपका वीडियो है आप अपने दोस्तों को भी भेजिए और इस वीडियो का जो भी फ़ायदा है ताकि उनको भी मिल सके। और आपका जो है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करने के लिए ना भूलें और वीडियो को पूर्णतः देखें। और जितने भी हैं आप लोगों का जितना जल्दी हो सके क्लास 9 का सिलेबस हम बहुत जल्दी ही कंप्लीट करा देंगे। सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल्स में मिल जाएंगे।